नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आएंगे। अपने दोस्त प्रधानमंत्री को नहीं आने का उन्होंने कारण बता दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अब तक जो खबरें प्राप्त हो रही हैं उसके मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा और बाकायदा G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेगा। मतलब साफ है कि चीन और रूस दोनों के राष्ट्रपति भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति जिन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जोहानिसबर्ग नहीं गए, अपने दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए वो नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चीन जाने वाले हैं और बीजिंग जाने की उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खबर यह है कि अक्टूबर के किसी भी सप्ताह में वो चीन जा सकते हैं। बड़ी खबर कि जो व्लादिमीर पुतिन विभिन्न मंचों पर विभिन्न देशों में भाग लेने के लिए अब तक मना करते रहे और रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते रहे, वो चीन की यात्रा करने वाले हैं और उनके यात्रा की पूरी तैयारियां बीजिंग में की जा रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि पुतिन जो भारत नहीं आ रहे हैं, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री से वो बात करके कारणों को भी बता दिया, वो चीन क्यों जा रहे हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक चीन जा करके रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक जो स्थिति रूस की है उसमें चीन से एक बड़े सहयोग की अपेक्षा के तहत वो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ चीन की एक बड़ी रणनीति बेल्ट एंड रोड, उस कॉन्सेप्ट पर अब रूस चीन का सहयोग करने के लिए सहमति देगा और कोई बहुत बड़ा समझौता हो सकता है। बेल्ट एंड रोड परियोजना का विरोध भारत करता रहा है क्योंकि चीन अपने विस्तारवादी नीति को बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से ही आगे बढ़ाता है। पीओके पर जिस तरह से अभी तक चीन ने कब्जा किया है और पाकिस्तान से लगभग उसकी ये जमीन जो भारत की है वो अपने कब्जे में ले लिया है, बेल्ट एंड रोड स्कीम को वो रूस तक आगे बढ़ाने पर सहमति बनाएगा और रूस इसके लिए तैयार है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को फिलहाल रूस जैसे ताकतवर देश की बड़ी जरूरत है। ऐसे में भारत में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पुतिन भारत का दोस्त बनते हैं और मानते भी हैं और भारत ने ये अभी तक साबित किया है, वो G20 शिखर सम्मेलन में यहां तो नहीं आ रहे लेकिन बीजिंग जा रहे हैं। बीजिंग जाकर के वो भारत को भी एक तरह से इनडायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं क्योंकि चीन ये साबित करने की कोशिश करेगा कि बदली हुई परिस्थितियों में चीन और रूस की दोस्ती भारत के मुकाबले बेहतर है। उधर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और क्रेमलिन के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बीजिंग जा सकते हैं एंड बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट पर रूस का पूरा दृष्टिकोण सामने रखते हुए बेहतर रणनीतिक और आर्थिक सहयोग चीन और रूस पर बनाने के लिए किसी बड़े सहमति पर जा सकते हैं और हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। ऐसे में चीन और रूस की दोस्ती आगे बढ़ेगी, उससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन चीन को यह समझाएंगे कि वो पाकिस्तान पर लगाम कसे क्योंकि पाकिस्तान हथियारों के मामले में यूक्रेन को अपने तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग दे रहा है और अगर चीन चाहेगा तो पाकिस्तान वो नहीं करेगा जो रूस के हितों पर कुठाराघात कर रहा हो। ऐसे में अक्टूबर में होने वाली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग की यात्रा पर सबकी नजर है और भारत को भी इस पर सचेत होना स्वाभाविक है। इस पूरे मसले पर भारत क्या रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएगा और अपने दोस्त रूस को किस तरीके से किसी हद में रह करके चीन के साथ अपना सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये भारतीय राजनयिक और रणनीतिकारों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल अगर बीजिंग की यात्रा व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर में करते हैं, जो फिलहाल किसी विदेशी धरती पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत उन्हें किसी भी देश में एंट्री करने पर उस स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है
जब वो वहां पर अपना कदम रखें। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चीन एक ताकतवर देश है और अमेरिका की जो मुहिम है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है उसको किसी न किसी देश के माध्यम से पूरा किया जा सके। लेकिन किसी भी देश में न जाकर के अगर व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा कर रहे हैं तो यह समझा जा सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों में रूस ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी देश के मुकाबले, यहां तक कि भारत के मुकाबले, चीन को ज्यादा तरजीह दे रहा है। अगर वो चीन को तरजीह देता है तो क्या इससे भारत के हितों पर कुठाराघात होगा और भारत और रूस के संबंध बेहतर होने की बजाय खराब होंगे? ये एक दिलचस्प खबर होगी। इसके संबंध में जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपसे साझा करेंगे और उसके संबंध में विश्लेषण भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।